एम स्टॉक में जब भी आप डिलीवरी वाले शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उस पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। कई लोगों को ब्रोकरेज तो पता है, लेकिन ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे और चार्जेस होते हैं। तो क्या क्या चार्जेस होते हैं जो खरीदते समय लगते हैं और क्या क्या चार्जेस होते हैं जो बेचते समय लगते हैं। तो एम स्टॉक में डिलीवरी वाले शेयर खरीदते या बेचते समय आपका ब्रोकरेज जीरो होता है। डिलीवरी वाले शेयर का अर्थ समझ लीजिए फिर से, वो शेयर जो आप आज खरीद के आज नहीं बेचते हैं, कल बेचते हैं, परसों बेचते हैं, 10 दिन बाद बेचते हैं, 10 साल बाद बेचते हैं, वो डिलीवरी वाले शेयर कहलाते हैं। अगर आपने आज खरीद के आज ही बेच दिया, चाहे वो डिलीवरी वाले ही उसमें हो, लेकिन आज खरीद के आज बेच दिया, तो वो डिलीवरी वाले शेयर नहीं माने जाते हैं, वो इंट्राडे शेयर माने जाते हैं। चाहे आपने इन्वेस्टिंग वाले एंगल से खरीदे हो, लेकिन आज बेच दिया तो वो डिलीवरी शेयर नहीं माने जाते। डिलीवरी वाले शेयर वो माने जाते हैं जो आपने आज खरीदे, आपके डीपी में आए अगले दिन, फिर आपने उनको बेचा। ठीक है, तो उस पे ब्रोकरेज जो है वो नहीं लगता है। लेकिन एक चार्ज है जिसे हम बोलते हैं डीपी चार्ज, वो आपको सेलिंग के समय लगता है, जो कि 12.5 रुपए प्लस जीएसटी होता है, जो कि आपका बन के आता है 14 रुपए 75 पैसे। ये आपके एक कंपनी के कितने भी शेयर आप एक दिन में बेचें, चाहे आप 1 शेयर बेचें, 10 बेचें, 100 बेचें, 1 करोड़ शेयर बेचें, एक दिन पे एक कंपनी के जितने शेयर आप बेचेंगे उसके ऊपर आपको ये 12.5 रुपए प्लस जीएसटी यानी 14 रुपए 75 पैसे आपको देने पड़ते हैं। अगर 2 अलग अलग कंपनी के शेयर आपने बेचे तो आपको ये 2 बार देना पड़ेगा। 10 अलग अलग कंपनी के शेयर आपने एक दिन में बेचे तो 10 अलग अलग बार आपको ये देना पड़ेगा 12.5 रुपए प्लस जीएसटी, जिसे हम बोलते हैं डीपी चार्जेस। इसका कुछ पोर्शन जो है वो एम स्टॉक को जाता है और इसका कुछ पोर्शन जो है, जो कि पीछे हमारा जो डिपॉजिटरी होता है, हमारे इंडिया में डिपॉजिटरीज सीडीएसएल और एनएसडीएल है, तो शायद एम स्टॉक का मेरे ख्याल से सीडीएसएल है, तो ये उनको जो है जाता है। इसके अलावा ये 2 जो है चार्जेस हो गए। ब्रोकरेज जीरो है बाइंग और सेलिंग में, और डीपी चार्जेस सिर्फ सेलिंग के समय लगता है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं जो सब ब्रोकर्स में इक्वल लगते हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है, तो वो भी मैं आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं ताकि आपको पता हो कि वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है हमारा एसटीटी। एसटीटी जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स है जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। एसटीटी ये बाइंग के समय भी 0.1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू लगता है और सेलिंग के समय भी 0.1% ऑफ द ट्रेड वैल्यू लगता है। ट्रेड वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए के 10 शेयर जो है खरीदे, तो टोटल आपने 1000 रुपये लगाया, तो 1000 रुपये का 0.1% आपको खरीदते समय देना पड़ेगा, जो कि 1 रुपये होता है। तो वो आपको खरीदते समय आपको ब्रोकर ही वो 1 रुपये काट के और गवर्नमेंट को जमा करेगा, आपको एडिशनली जो है जमा नहीं करना पड़ता, पर ये चार्ज की फॉर्म में आपके अकाउंट से कट जाता है। ऐसे ही मान लीजिए फिर अगले दिन आप वही शेयर आपने फिर 1000 रुपये में बेच दिए, यानी 100 रुपये के भाव पे वो 10 शेयर बेच दिए, तो फिर आपको 1 रुपये जो है, जबकि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको 0.1% बाइंग के समय, 0.1% सेलिंग के समय आपको एसटीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो वो बेचते समय भी जो है 0.1% कट के जो है वो चला जाएगा। तो एसटीटी एक हो गया। इसके बाद हम जिन एक्सचेंजेस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारे इंडिया में एनएसई और बीएसई 2 एक्सचेंज है, तो उनके भी चार्जेस होते हैं जिनको हम एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस बोलते हैं। तो एनएसई के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो है 0.00322% और बीएसई के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो है 0.00375%। इसके अलावा हम कुछ चार्जेस हैं जिन पे आपका जीएसटी लगता है, और जीएसटी आपको पता है स्टैंडर्ड 18% जीएसटी है। तो हमारे ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है, लेकिन हमारे केस में ब्रोकरेज जीरो है, तो वो जीएसटी भी उसका जीरो रहेगा। फिर जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस है उस पर 18% जीएसटी लगता है। सेबी के भी चार्जेस है, आगे बताऊंगा। सेबी के चार्जेस 0.0001% सेबी के भी चार्जेस होते हैं, उसके ऊपर भी ये 18% जीएसटी लगता है। और जो मैंने डीपी चार्ज की आपको बात की 12.5 रुपये, वो यहाँ पे नहीं मेंशन है जीएसटी में, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी चार्जेस, मैंने आपको बता ही दिया 0.0001% से सेबी चार्जेस लगता है और 0.015% आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाइंग के समय लगता है, यानी जब आप शेयर खरीद रहे हैं उस समय लगता है, बेचते समय आपको नहीं लगता है। और सेबी के ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो बाइंग के समय भी लगते हैं, सेलिंग के समय भी लगते हैं। एनएसई और बीएसई वाले चार्जेस बाइंग के समय भी लगते हैं, सेलिंग के समय भी लगते हैं। ये सारे चार्जेस आप अच्छे से समझिए और फिर आप अपने डिलीवरी वाले शेयर खरीदिए। थैंक यू।